नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रितेश और आपने हमारे चैनल को देखना शुरू कर दिया है। आज बात करने वाले हैं बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद मतलब बीसीईसीई के वेबसाइट के पे जारी यूजी मैक की काउंसलिंग की। बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड बीसीईसी बोर्ड की यूजी मैक काउंसलिंग की एमबीबीएस पीडीएस बीएससी नर्सिंग और वेटनरी की काउंसलिंग की बात करने वाले हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए और सब्सक्राइब की, ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जल्दी मिले और आप चीज़ों के बारे में अपडेट रहें, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से नीट काउंसलिंग की सारी अपडेट दी जाती है और आपको ये जानकारी प्राप्त होती रहती है। तो आज बात करने वाले हैं बीसीसी के यूजी मैक काउंसलिंग की। तो आपको पता होगा कि आज राउंड 2 की काउंसलिंग की अंतिम तारीख है, मतलब 18 सितंबर 2025 है। इस संदर्भ में मैंने पहले वीडियो आपके लिए अपडेट की है, ताकि आप काउंसलिंग जो चॉइस फिलिंग है वो कर सकें। तो अभी नोटिस जारी की गई है और नोटिस में क्या लिखा गया देखिए। नोटिस तो सबसे पहले आप नोटिस पढ़ लेते हैं। तो नोटिस क्या है? नोटिस है बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग यूजी मैक 2025 एमबीबीएस बीडीएस बीएससी एंड ऑल इन गवर्नमेंट मेडिकल डेंटल वेटनरी कॉलेजेस प्राइवेट मेडिकल डेंटल कॉलेज ऑफ बिहार। तो ये राउंड 2 ऑनलाइन काउंसलिंग से संबंधित आवश्यक सूचना विज्ञापन संख्या लिया है 13/9 के क्रम में यूजी मैक से संबंधित सभी अभ्यर्थी संस्थानों में सर्वसाधारण को सूचित किया था कि यूजी मैक 2025 के राउंड 1 राउंड 2 की काउंसलिंग से प्री एग्जिट एवं राउंड 2 ऑनलाइन काउंसलिंग संबंधित वितरणी प्रक्रिया कार्यक्रम विज्ञापन इतना श्रेयांक इतना के वेबसाइट पे अपलोड कर दी गई है, मतलब उपलब्ध करा दिया गया है। पूर्व प्रकाशित विज्ञापन ये है। तो ये एक नोटिस है। अब देखिए पूरी डिटेल्स हम पढ़ लेते हैं। वेबसाइट पे चले जाते हैं और वेबसाइट पे जाने के बाद आपको डिटेल्स है, देखिए यहाँ पे अब लेटेस्ट अपडेट का सेक्शन में आपको डिटेल फॉर सेकेंड राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ यूजी मैक 2025। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो नोटिस है ये देख लेते हैं। नोटिस में क्या है? तो अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग यूजी मैक 2025 जो है ये अंतर्गत राउंड 2 ऑनलाइन काउंसलिंग के संबंध में संबंधित आवश्यक सूचना क्या है? तो विज्ञापन संख्या नंबर 1 पे लिखा गया विज्ञापन 13/9 के संदर्भ में 2025 सभी अभ्यर्थियों संस्थानों एवं सर्वसाधारण को सूचित किया था कि राउंड 2 काउंसलिंग सीट आवंटन रिजल्ट दिनांक 22/9/2025 को प्रकाशित किया जाएगा एवं निम्न कार्यक्रम अनुसार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मतलब कि 18 तारीख आज तक आपकी चॉइस फिलिंग है और आज से 4 दिन बाद मतलब 22 तारीख को रिज़ल्ट पब्लिश होगा। आज के नोटिस के अनुसार रिज़ल्ट डेट आउट हो चुकी है और ये रिज़ल्ट डेट 22 तारीख को है, मतलब 22 सितंबर को रिज़ल्ट पब्लिश होगी। अब रिज़ल्ट जब पब्लिश हो जाएगी तो क्या करना है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन प्रोसेस क्या है? तो पढ़ते हैं आगे। राउंड 2 काउंसलिंग सीट आवेदन रिजल्ट प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी ऑनलाइन पोर्टल को यूजी मैक 2025 के माध्यम से अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे और आवंटित सभी अभ्यर्थी चाहे वो रिटेन अपग्रेडेड नया आवंटन सभी को पोर्टल के माध्यम से अपना अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड करते हुए अपने अलॉटमेंट ऑर्डर पर छपे आवंटित संस्थान, मतलब आपको अपना अलॉटमेंट डाउनलोड करना, चाहे वो आपने अपग्रेड कराया हो, चाहे वो आपका फ्रेश अलॉटमेंट हुआ होगा या फिर आप रिटेन हुए हैं, तो आपको रिपोर्टिंग सेंटर पर निर्धारित अवधि में उपस्थित होकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नामांकन की प्रक्रिया पूरी करना है। तो आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेंगे। 22 तारीख के बाद आपको डेट मिल जाएगी किस तारीख को आप डाउनलोड कर पाएंगे, कितने तारीख तक डाउनलोड कर सकते हैं, ये नीचे इसी नोटिस में दिया गया है। मैं आपको थोड़ी देर में बता रहा हूँ। आगे जब नीचे चलते हैं तो ये अनिवार्य होगा अगर आप अभ्यर्थी राउंड 3 काउंसलिंग हेतु अपग्रेडेशन यस या नो देते हैं, परंतु किसी कारणवश राउंड 2 काउंसलिंग की निर्धारित अवधि में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नामांकन की प्रक्रिया पूरी नहीं करते तो वैसे अभ्यर्थी का राउंड 2 द्वारा आवंटित सीट जो या तो रिटेन है या तो अपग्रेडेड है तथा नया आवंटित है रद्द हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि अगर अभ्यर्थी राउंड 2 समझ लेंगे अच्छी तरह से, राउंड 2 के काउंसलिंग की निर्धारित अवधि में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अगर आप राउंड 3 के काउंसलिंग के अपडेशन में यस या नो देते हैं, चाहे वह आप राउंड 3 में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, अगर आप यस भी देते तब भी और नो देते तब भी, किसी कारण बस राउंड 2 काउंसलिंग की निर्धारित अवधि में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाते हैं या आपको सीट आवंटित हो चुका है, तो उनका ये सीट आवंटन जो है रद्द किया जाएगा, ताकि उनका सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि जब्त हो जाएगी। मतलब आप क्लियर हो जाइए कि आपको राउंड 2 में अगर सीट मिल गया तो आपको एडमिशन लेना ही लेना है। आप अगर नहीं लेते हैं तो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट हो जाएगी, मतलब जब्त हो जाएगी।
जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा इससे संबंधित किसी प्रकार का अनुरोध स्वीकार नहीं होगा। उपरोक्त के अनुसार राउंड 3 काउंसलिंग हेतु ऑनलाइन एप्लीकेशन प्राप्त करने तथा ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु सूचना विज्ञापन के माध्यम से यथा समय सूचित किया जाएगा। अभी राउंड 3 की कोई सूचना नहीं दी जा रही है, नोटिस दी जाएगी, बोर्ड की वेबसाइट पे नोटिस मिलेगी, आप बोर्ड की वेबसाइट पे अपडेट रहेंगे। अब देखिए इसमें आगे बताया गया कि वैसे अभ्यर्थी जिनका AIQ के राउंड 2 काउंसलिंग द्वारा सीट अलॉटमेंट हुआ है, AIQ मतलब ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 काउंसलिंग में सीट अलॉटमेंट हुआ है तथा यूजी मैक द्वारा पिछले राउंड 2 काउंसलिंग द्वारा भी सीट अलॉटमेंट हुआ है अथवा राउंड 1 काउंसलिंग में नामांकित है, अगर वह यूजी मैक 2025 के राउंड 1 पर द्वारा नामांकित सीट अथवा राउंड 2 काउंसलिंग द्वारा आवंटित सीट को रिज़ाइन करना चाहते तो वे दिनांक 23/9 से 24/9 तक की अवधि में आवंटित संस्थान में जाकर फ्री एग्जिट द्वारा रिज़ाइन लेंगे, तभी उनका रेजिग्नेशन स्वीकार होगा। अब देख लीजिए इसमें लिखा गया कि अगर उन्हें ऑल इंडिया कोटा के तहत राउंड 2 में काउंसलिंग सीट अलॉट, अभी ऑल इंडिया कोटा का रिजल्ट MCC जारी किया है, उसमें भी सीट अलॉट हुआ है और यूजी मैक 2025 में भी आपको सीट अलॉट हो गया है, अथवा राउंड 2 में आपने नामांकित हैं, आप राउंड 1 में आपका सीट हो गया था, तो अगर वह यूजी मैक राउंड 1 में नामांकित था अथवा राउंड 2 काउंसलिंग द्वारा आवंटित सीट को रिज़ाइन करना चाहते हैं, मतलब आप ऑल इंडिया कोटा को में एडमिशन लेना चाहते हो और यहाँ जो बिहार में है, जो आपका राउंड 2 या राउंड 1 में हुआ उसको रिज़ाइन करना, तो आपको 23 या 24 को 4 बजे तक आपको उसी संस्थान में जहां आपको आवंटित हुआ है जाकर वहां प्री एग्जिट द्वारा रिज़ाइन लेंगे, तभी रिजिग्नेशन स्वीकार किया जाएगा। समझ गए? संस्थान जाके आपको ऑनलाइन नहीं करना, संस्थान जाके रिजिग्नेशन देना होगा और ये ऑफलाइन नहीं होगा, संस्थान जाके ऑनलाइन पोर्टल पर कराना होगा, ये ध्यान रखेंगे। अतः वैसे अभ्यर्थी जो राउंड 1 के आधार पर नामांकित हैं एवं फ्री एग्जिट नहीं लेते हैं अथवा राउंड 2 काउंसलिंग के आधार पर जिनका सीट आवंटन होता है और वो निर्धारित अवधि में फ्री एग्जिट नहीं लेते हैं, ऐसे सभी अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हुए नामांकन प्रक्रिया अंतिम रूप से पूरी करते हुए नामांकित लेंगे। वे राउंड 3 तक आगे काउंसलिंग में तो प्राप्त नहीं होंगे। मतलब अगर आपने फ्री एग्जिट नहीं लिया है तो फिर आपको राउंड 3 में नहीं जाना है, ये आप पात्रता प्राप्त नहीं होंगे। अब देखिए तीसरे नंबर पर लिखा आवंटित संस्थान से फ्री एग्जिट द्वारा रिजाइन करने के उपरांत ऑनलाइन पोर्टल ऑफ यूजी मैक 2025 के माध्यम से जनरेटेड रजिस्ट्रेशन स्लिप तथा अपना मूल अभिलेख यदि जमा है तो प्राप्त करना सुनिश्चित कर लेंगे। अभ्यर्थी ये भी सुनिश्चित करें कि अपना रजिस्ट्रेशन लेटर ऑनलाइन बोर्ड द्वारा उसके आवंटित संस्थान के पार्षद द्वारा उपलब्ध कराए गए पोर्टल से जनरेट कर प्राप्त करेंगे। मतलब जो भी प्रक्रिया होगी वो सब ऑनलाइन होगी। आपको पार्षद की वेबसाइट पे जाना है, पार्षद मतलब BCEC बोर्ड पे जाके और यूजी मैक की वेबसाइट पे जाके ही आपको जो है आपको रिज़ाइन भी देना है और वहाँ से डाउनलोड जनरेट भी करना है। उपरांत देखिए जनरेट कर प्राप्त कर रेजिग्नेशन उपरांत वैसे सभी अभ्यर्थियों को पूर्व का भरा हुआ चॉइस नल एंड वाइड हो जाएगा और आगे काउंसलिंग के लिए प्राप्तता प्राप्त होंगे। ठीक है, अगर आपने रिज़ाइन दिया तभी आप आगे की काउंसलिंग के लिए प्राप्तता प्राप्त होंगे और ऐसे में उनका सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि काउंसलिंग प्रक्रिया उपरांत उसे ट्रांजैक्शन मोड में वापस कर दिया जाएगा और उनकी जो सिक्योरिटी राशि है काउंसलिंग प्रक्रिया जब खत्म हो जाएगी, अगर उनको सीट अलॉट नहीं होता तो जिस मोड में उनको दिया है पैसा उसी मोड में वापस कर दिया जाएगा। अब देखिए राउंड 2 के लिए जो सीट अलॉटमेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन के संबंधित कार्यक्रम है इस प्रकार हैं। तो सेकंड राउंड की जो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आनी है वो 22 तारीख को आने वाली, इससे पहले भी बता दिया था, अभी नोटिस में दिया। रिजनेशन थ्रू फ्री एग्जिट आप रिजनेशन कर सकते हैं, फ्री एग्जिट कर सकते हैं 23 तारीख से 24 तारीख के बीच में 4 बजे तक जहाँ आपको संस्थान मिला उस संस्थान पर जाके आप रिज़ाइन ऑनलाइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको यूजी मैक से आपको जनरेट करना हो रेजिग्नेशन लेटर। ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगी वो 24/9 से 27/9 तक होगी और जो भी प्रक्रिया है वो सेम रहेगी जैसा पहले भी जारी की गई है। तो ये थी आज की नोटिस जो यूजी मैक 2025 के लिए है। तो आप नोटिस के अनुसार अपने आप को तैयार कर लीजिए और आशा करता हूँ कि आप राउंड 2 में आपको सीट प्राप्त हो। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।